So finally, your journey towards your uniform is very near to start now. Yes, there is 1 month left or even less than 1 month left for your CDS 2 2021 exam. Yeah, time कैसे उड़ गया पता ही नहीं चला. But don't worry, if you are still not prepared, I assure you अभी भी हो सकता है, अभी भी वक्त है. I welcome all of you to the Defense Mania. I'm Shivani Soni and I'll be guiding you throughout for this CDS 2 2021 exam. Believe me, you can still clear this exam. But provided you study it very religiously. पहले अपना दिमाग थोड़ा सा क्लियर कर लो. I was seeing nowadays that your future has been proceeding towards danger. कैसे कि आप भाग रहे हो कि आपके पास 20 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं. आप कैसे उन क्वेश्चंस को देख लो जो एग्जाम में आते हैं. देखो भैया, ये यूपीएससी का एग्जाम है, ठीक है. इसमें क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं. क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं करेगा यूपीएससी. यूपीएससी कंसेप्ट्स को रिपीट कर सकता है. जो सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे वो ज़रूर रिपीट होंगे इस यूपीएससी कंडक्टेड सीडीएस एग्जाम्स में, बट क्वेश्चंस डोंट रिपीट. क्या स्ट्रैटेजी फॉलो होनी चाहिए इसमें? टू बी वेरी फ्रैंक, क्या होता है सीडीएस एग्जाम में कि अगर आप इन कंसेप्ट्स को थॉरोली पढ़ रहे हो ना, देन एंड देन ओनली यू कैन क्लियर दिस एग्जाम. क्योंकि यूपीएससी का ये फैशन है कि वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है. आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से जल्दबाजी में अगर ये कंसेप्ट को स्टडी करने की भी कोशिश करी ना, एंड उस कंसेप्ट से क्वेश्चन आया बट थोड़ा सा ट्विस्टेड आया, वहीं पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाता है नेगेटिव मार्किंग का. और आप जितने सही करते हो उससे ज़्यादा आपके गलत हो जाते हैं, तो जितने मार्क आप डिजर्व करते हो उससे कम आप लैंड अप करते हो. तो प्लीज़ डू नॉट फॉल इन दिस ट्रैप. अभी भी 1 महीना बचा है. अच्छे से पढ़ोगे, कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा. थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करोगे, 40+ इज ईजी इन दिस एग्जाम. बस 2-3 चीज़ों को इग्नोर करना है. देखो, यू कैन नॉट ब्लेम एनी वन. किसको ब्लेम करने जाओगे एग्जाम के बाद कि अगर क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए तो अल्टीमेटली आपका करियर दाव पे लग रहा है. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू. देखो, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, ना स्टडी मटेरियल को, ना किसी भी ट्यूटर को कि सर क्या करे. वो सिंपल बोल देंगे यूपीएससी का ट्रेंड चेंज हो गया है. बट यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट. सुनो समझो कि यूपीएससी कैसे एग्जाम कंडक्ट करता है. बिलीव मी, यू कैन स्टिल क्लियर दिस एग्जाम. बस थोड़ा सा समझने की कोशिश है. फर्स्टली, आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस ग्रुप स्टडी वाला फंडा. दे आर सुपर इफेक्टिव. आपने कॉलेज टाइम्स पे देखा होगा कि जब 1 हफ्ता बचा होता है एग्जाम का, जो सुपर प्रिपेयर्ड होते हैं वो ग्रुप्स बनाते हैं और जल्दी जल्दी से आपको पढ़ा देते हैं. और वो काफ़ी इफेक्टिव मेथड होता है ग्रुप स्टडीज़ का. इसको अभी स्टार्ट साइड में रखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. और लास्ट में मैंने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है आउट ऑफ माई जूम सेशंस. उसको ज़रूर देख के जाना. वो आपको बहुत हेल्प करेगा, नॉट ओनली फॉर दिस एग्ज़ाम, फॉर एनी एग्ज़ाम इन योर लाइफ. ठीक है, डायरेक्टली बात करते हैं सीडीएस एग्जाम के जीके पेपर को. हम जीके पेपर को क्यों इतना फोकस में लेते हैं? क्योंकि आप इंग्लिश में फिर भी स्कोर कर लेते हो, मैथ्स में यू कैन स्टिल स्कोर, बट जीके इज दी वन जिसको माना जाता है कि सबसे डिफिकल्ट पोर्शन होता है सीडीएस एग्जाम का. पीपल फॉल टू क्लियर द कट ऑफ. कट ऑफ कितना होता है? 20%. ओनली 20 मार्क्स होते हैं, फिर भी क्लियर नहीं हो पाता. यू कैन वेल इमेजिन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस एग्जाम. ठीक है, बट आई एम हियर टू गाइड यू. I'll help you to crack and clear this exam very clearly, very easily. ठीक है, मेन पिलर्स की बात करें यहाँ पे सीडीएस जीके का तो क्या आता है? दिस पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सीए. इंडिविजुअली यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करें, फिर डायरेक्ट टॉपिक्स पे आते हैं कि कौन से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं और उसको आप कैसे पढ़ सकते हो. अगेन रिपीटिंग, यू नीड टू गो थ्रू द कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पूरी स्टोरीज की तरह लेके चलो, पढ़ो एक बार. एंड द वे आई हैव टॉट यू लाइक स्टोरीज, पूरे कंसेप्ट को आपको आसानी से समझ आ जाता है. देन स्टेप ओवर द स्मार्ट स्ट्रैटेजीज जिससे आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो.
कमिंग टू पॉलिटी, यहाँ पे आपके 20 to 22 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, 20 to 22 क्वेश्चंस एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी की बात करें तो आपसे 15 to 18 क्वेश्चंस, हिस्ट्री से अगेन अराउंड 15 क्वेश्चंस। साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंक अबाउट साइंस इज, इसमें आपका थियोरेटिकल पोर्शन नहीं आएगा, एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। कैसे आएगा? इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स अभी हम जब चलेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। इकोनॉमिक्स से आपके 10 to 12 क्वेश्चंस, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अराउंड 20 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली करंट अफेयर से आते हैं। करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही हैं, बट इनडायरेक्टली इन सारे पोर्शन से भी आ सकते हैं। जो भी न्यूज़ डोमिनेट कर रही होगी वो आपको एज अ पॉलिटी फॉर्म में, ज्योग्राफी फॉर्म में, आई विल शो यू द क्वेश्चंस जो सीडीएस में पूछे गए हैं, जो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, बट वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस में दिए जाते हैं, ठीक है। लेट अस सी नाउ, सबसे पहले पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, पार्ट 5, पार्ट 6 द यूनियन और द स्टेट्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आपका पूछ लिया, आई विल शो यू द क्वेश्चंस। वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछ लिया, चीफ मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर ऑल दो यहाँ पे आएंगे, गवर्नर्स हो जाएंगे, है ना, गवर्नर से क्वेश्चन आ जाएंगे, कैग से क्वेश्चन आ जाएंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात रही पार्लियामेंट की, राज्यसभा, लोकसभा, उनके क्या रोल्स डिवाइडेड हैं, वो सब आपसे पूछा जाएगा। पंचायत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी शॉर्ट पार्ट, लेकिन इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस की एजेस क्या होती हैं, उनके रिट्स कौन से होते हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनके ज्यूरिसडिक्शंस में क्या क्या आता है, स्पेशल प्रोविजंस एंड अमेंडमेंट्स। जो भी अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है या तो फिर न्यूज़ में है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो पॉलिटी में आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दीज आर आवर जूम क्लासेस, जहाँ पे हमने पूरा कंसेप्ट को पढ़ने के बाद एमसीक्यू सॉल्विंग करके देखा था कि वेदर वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस और नॉट। ये आपका फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके अमेंडमेंट से आ चुका है। ये आपका पंचायती सिस्टम वाला क्वेश्चन, ये आपका पार्लियामेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, पार्लियामेंट का क्वेश्चन। दीज आर द क्वेश्चंस। आप इसकी गहराई देखो, ठीक है। आप सिर्फ ऐसे पंचायती राज पढ़ लोगे और एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, आप गलत मार्क करके आ जाओगे, आपने कंसेप्ट्स पर जितना भी पढ़ा होगा उतना वेस्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज द फ्लो? आप फंडामेंटल्स को पढ़ो, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करो। कंसेप्ट्स कैसे क्लियर होंगे? आई हैव क्लियर दिस एग्जाम 4 times इन रो। मैंने सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं। अभी यू आर रनिंग फॉर द वेरी शॉर्ट स्ट्रैटेजीज, प्लीज डोंट डू दैट। आप अल्टीमेटली अपना ये अटेम्प्ट खराब करोगे, अल्टीमेटली अपना टाइम बर्बाद करोगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स लाइक द ग्रुप स्टडी, वी आर डूइंग द सेम योर। कंसेप्ट्स को समझ के फिर ट्रिक्स पे चलो कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई हैव डिस्कस्ड इन ऑल दीज वीडियोस। उन ट्रिक्स पे जाओ और फिर जाओ कि आपके मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स क्या हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी पे आते हैं। ज्योग्राफी में मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी इंडियन ज्योग्राफी से मिलेंगे, दैट इज अबाउट माउंटेन्स। आपको माउंटेन्स से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको प्लेट्यूज से क्वेश्चन मिल जाएंगे, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आइलैंड से क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंडिया की लोकेशन, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो लैंड फॉर्म्स 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक तो एजेंट पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर जो लैंड फॉर्म है कौन से एजेंट से बना है, रिवर से, ग्लेशियर से, विंड से, है ना, ये सब पूछा जाता है। सेकंड पूछा जाता है कि वेदर दिस लैंड फॉर्म इज इरोजनल और डिपोजिशनल। इस तरह से यू नीड टू स्टडी। अभी भी हो सकता है डेडिकेटेड प्रिपरेशन से आपसे वार्म ओशन करंट, कोल्ड करंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, विंड्स, साइक्लोन्स, डेजर्ट्स, स्ट्रेट्स के बारे में, लाइक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिपिक्ट करे हैं।
यहाँ पे हमसे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आइलैंड्स के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपको विंड्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पे साइक्लोन्स के बारे में पूछे गए हैं। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो व्हाट यू नीड टू डू इज थोड़ा सा पेपर देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, हाउ क्वेश्चंस आर कमिंग, सिलेबस को एक बार देखोगे, बिना देखे नहीं होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स बहुत लोग बोलते हैं कि छोड़ दो, नहीं आता, बहुत डिटेल में आता है, यू हैव टू रीड एंटायर एनसीईआरटी ऑफ 11th एंड 12th इकोनॉमिक्स। नो, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, बट आप 5 से 6 भी अटेम्प्ट करोगे तो दैट इज वेल एंड गुड। आपके कर्व, आपको कर्व से क्वेश्चंस आते हैं, जे कर्व हो गया, फिलिप्स कर्व हो गया, उसमें क्या क्वेश्चन आएंगे, एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस पे क्या लगता है, इस कर्व का शेप क्या होता है, व्हाट डज दैट सिग्निफाई, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको मार्केट सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे, लाइक ऑलिगोपॉली, मोनोपॉली क्या होता है, ठीक है, कंपिटिटिव मार्केट क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। नेशनल इनकम से आपको जीडीपी, जीवीपी, ये सब क्या होता है, इन सब के फुल फॉर्म्स आ सकते हैं, या तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज बताओ कि किसने ये पर्टिकुलर स्कीम को रिलीज किया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसको एकम्प्लिश हमने कौन कौन से ईयर्स में करना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स पोर्शन से। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो इफ यू आर अपेयरिंग फॉर सीडीएस एग्जाम इज, जीके पेपर में आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारी ये साइकोलॉजी बिल्ड हो गई होती है स्कूल और कॉलेज स्टडीज़ के बाद कि हमें 90+ मार्क्स स्कोर करने हैं, 90% प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। 120 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू स्कोर और अटेम्प्ट टोटल 100% ऑफ द पेपर। आपका क्या होता है, मोरल डाउन हो जाता है जब आप देखते हो कि इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं एग्जाम में। जीके पेपर टफ होता है और यूपीएससी हमेशा डराने की कोशिश करता है, तो यू हैव टू नो कि आपको क्वेश्चंस को छोड़ देना है इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग इट रॉन्ग। ठीक है, तो आप एक पेपर, आपका पेज जो होता है उसमें 4 और 6 क्वेश्चंस जैसे होते हैं, इट माइट हैपन कि आपको इस पेज से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो वहाँ पे आप अपना मोरल डाउन नहीं करोगे। ठीक है, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को और थोड़ा सा बूस्टअप करके उसको स्ट्रेंथ की तरफ खींचने की कोशिश करो। ये मिथ हटा दो कि आपको 100% पेपर क्लियर करना है, नहीं करना है। 50% पे भी ध्यान रखोगे तो दैट इज़ वेल एंड गुड, आपका आराम से एग्जाम क्लियर हो सकता है। इफ़ यू सी द कट ऑफ एज वेल, आपका अराउंड 50% ही कट ऑफ जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द एकेडमीज यू हैव चूजन। ठीक है, ओटीए की भी बात करो, आपका कट ऑफ अगर 200 मार्क्स का पेपर होता है, आपके 100 के अराउंड आपका कट ऑफ जाता है हमेशा। तो दिस इज 50%, दिस इज टोटली ओके कि आप 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो डू नॉट फील डिजेक्टेड ओवर देयर। बात करते हैं साइंस की, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अराउंड 30 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं फ्रॉम फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट इज ऑप्टिक्स, लॉज ऑफ मोशन, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से क्वेश्चंस पूछ लेंगे आपको, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन के बारे में क्वेश्चंस पूछ लेंगे, राइट। बायोलॉजी से एक क्वेश्चन हमेशा वाइटामिन्स का होता है, लाइक वाइटामिन ए को साइंटिफिक नेम में क्या बोला जाता है, या तो रेटिनॉल का बेसिक वाइटामिन नेम कौन सा है। डिसीजेस से क्वेश्चन आते हैं, उनके कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, कौन सा एजेंट कॉज करता है। हार्मोन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, सेल्स और उसके कंपोनेंट्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबको अच्छे से स्टडी करो, इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपके केमिकल नेम्स पूछे जाते हैं, लाइक आपको लास्ट ईयर NaCl का पूछा था, थोड़ा सा घुमा के। यूपीएससी अब देखो कैसे क्वेश्चन को घुमाता है। क्वेश्चन वाज कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च में एक केमिकल
को यूज किया था, उसी के लिए डांडी मार्च की थी. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट केमिकल? सोडियम क्लोराइड वाज इन ऑप्शन. नमक का किया था. दैट वाज सो सिंपल. बट यूपीएससी ने थोड़ा सा घुमा के पूछा इसको. तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर पढ़ाई की होगी तो नहीं होगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ठीक है, तो वही चीज है, कंसेप्ट को आई हैव टोल्ड यू इन दी डिटेल इनसाइड द कोर्स, वो आपको चेकआउट करना है. ठीक है, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस आते हैं अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिनोमेना पे आते हैं. लाइक कपड़े अगर हम वाइट पहनते हैं, हमें कम गर्मी क्यों लगती है, जल्दी कब सूखता है, एवोपरेशन है ना, सरफेस टेंशन से रिलेटेड, कैपिलैरिटी से रिलेटेड. लेट अस सी कैसे. देखो यहाँ पे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था. आप सिर्फ सिंपल, आपको बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप W इज इक्वल्स टू mg पढ़ के चले जाओगे. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कैसे ये रूल अप्लाई होगा. ठीक है, यहाँ पे जैसे कि लीनियर मोमेंटम के बारे में पूछा है. लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स डबल्ड. अब देखो, आपको एक चैप्टर में अलग आपने ये पढ़ा होगा कि लीनियर मोमेंटम इज mv, इसका फॉर्मूला ये है. और आपसे पूछा है इफ इट गेट्स डबल्ड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा था हाफ mv². अब आपको कैसे इसमें इनपुट करना है, आप ये खुद क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना. यहीं पे आपके नेगेटिव मार्किंग होती है. ठीक है, तो आई हैव टॉट यू इन द वे कि आप चीज़ों को कनेक्ट करके चलो. कनेक्ट करके नहीं चलोगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. ठीक है, यहाँ पे भी जैसे सारे फिनोमेना पे रूल्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर पूछा है इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी. यहाँ पे यू नीड टू रिमेंबर कि ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या था, उसे कैसे अप्लाई करना है हमें. यहाँ पे r² है. मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि अगर हमें बोला है ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो हमें दिखता है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो बच्चे गलती ये करते हैं कि 2 टाइम्स ये इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो ये 2 टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा. तो इसलिए बच्चे ये गलत टिक करके आ जाते हैं. बट वी नीड टू सी, आपके पास ये ऐसा गाइड होना चाहिए जो आपको सिखाए कि यहाँ पे स्क्वायर लगा है. ठीक है, तो 2 का भी स्क्वायर होगा, ये 4 टाइम्स इंक्रीज होगा तो ये भी 4 टाइम डिक्रीज होगा. ठीक है, 2 टाइम्स डिक्रीज नहीं होगा, इट विल डिक्रीज बाय 4 टाइम्स. दिस इज द वे यू विल सॉल्व द MCQs. ये आपका तरीका होता है. ठीक है, करंट अफेयर्स की यहाँ पे हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट पोर्शंस क्या हैं. स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से आपके क्वेश्चन आते हैं, खासकर फिल्म फेयर से. ठीक है, फिल्म फेयर से क्वेश्चंस आते हैं, या तो ऑस्कर अवार्ड्स पूछ लेंगे, बाफ्ता पूछ लेंगे. डिफेंस अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिफेंस अफेयर्स में क्या क्या आएगा, मिलिट्री एक्सरसाइजेस आपको पूछेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, राइट. आपको इक्विपमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक INS करंज वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, तो INS करंज क्या है. ठीक है, मिलन 2T वॉज इन न्यूज़, तो वो क्या है. तो यू नीड टू नो कि मिलन 2T क्या है. मिलन 2T इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. ओके, ठीक है. फिर ऑबिच्यूरी, मतलब किसी की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी की डेथ होती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं. इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपके आ गए, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आ गए. वी हैव मेड अ टोटल प्लेलिस्ट ऑफ करंट अफेयर्स, वो टोटली यूट्यूब पे आएगी. बहुत सारी वीडियोस हमारी बन चुकी है. एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड विद मंथ वाइज करंट अफेयर्स. हम कैटेगरी वाइज भी उठाएंगे इसी चैनल पे. सो स्टे ट्यून्ड विद दिस. दिस वॉज अबाउट करंट अफेयर्स. नाउ रिमेनिंग पोर्शन इज हिस्ट्री. हमारा क्या बच गया यहाँ पे, हिस्ट्री का पोर्शन, राइट. हिस्ट्री का पोर्शन बचा हुआ है. हिस्ट्री इज समथिंग वेरी अनप्रिडिक्टेबल. आप इसमें जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे, आप इसमें जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना आपको आउटपुट नहीं मिलेगा. तो व्हाट यू नीड टू नो इज कंप्लीट टाइमलाइन. आप एक बार बेसिक स्टोरी की तरह पूरी टाइमलाइन पढ़ लो, राइट फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री टू मॉडर्न हिस्ट्री. येस, ऑफ कोर्स, प्लीज नोट रखना कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो एक बार ये टाइमलाइन पढ़ लोगे तो 15 में से आप 7 to 8 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे, एंड दैट इज़ वेल एंड गुड. बाकी के 7 to 8 क्वेश्चंस के लिए आपको बिपिन चंद्र या
XYZ इंपॉर्टेंट NCERTs वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ नॉट द नीड ऑफ एन आवर. ठीक है. नाउ टाइम हैज़ कम फॉर वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज विच आई वॉन्ट टू कन्वे टू यू. अपने एक्शंस पे कंसंट्रेट करते हो एंड नॉट दी प्रॉब्लम्स जो जो कुछ भी आ सकती है. ठीक है, अगर कर रहे हो तो वो बहुत गलत स्टेप है एक्सीडेंट के टाइम पे भी. तो एग्जाम उसी की तरह है. ठीक है, अभी आपको सिर्फ अपने एक्शंस पे कंसंट्रेट करना है. इट इज लाइक इतने दिन चले गए हैं, कोई बात नहीं, अब से एक और दिन नहीं जाना चाहिए, एक और घंटा वेस्ट नहीं जाना चाहिए. ठीक है, अभी से अपने एक्शंस को कंट्रोल करो, वरना मतलब अगर कंप्लेन करने जाएंगे ना, कंप्लेन तो वैसे भी बहुत हो सकती है. एग्जाम के टाइम पे जब हम लास्ट मिनट में अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे होते हैं, हम बहुत पढ़ाई करते हैं. जब एक दिन बाद या एक हफ्ते बाद एग्जाम होता है और हमें ऐसा लगता है कि इतनी पढ़ाई स्टार्टिंग से की होती तो कितने टॉपर बन जाते, है ना. फिर भी बहुत बच्चे क्लियर कर लेते हैं एग्जाम, तो दैट अल्टीमेटली मैटर्स ना. ठीक है, गलती हो गई वो कि पहले से पढ़ाई नहीं करी, वो हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, बट व्हाट अबाउट दिस टाइम. तो आप पैनिक मत हो, अपने सेट ऑफ एक्शंस लिख लो. हमेशा एक लाइन को है ना अपने दीवार पे चिपका के रख दो हर एक सिचुएशन में, सिर्फ एग्जाम की तैयारी वक्त नहीं, हर एक सिचुएशन में. डू व्हाट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, ये एक सेंटेंस का बहुत डीप मीनिंग है. अगर आप इसको थोड़ा सा शांति से बैठ के सोचो ना, बहुत डीप मीनिंग है कि डू व्हाट इज रिक्वायर्ड. आपको मन कर रहा है नहीं कर रहा है वो मैटर ही नहीं करता. ठीक है, देर इज वेरी लिटिल स्पेस फॉर इमोशनल थिंग्स इन आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है, मैटर नहीं करता कि आपका मन कर रहा है पढ़ाई का, नहीं कर रहा है, आपको आता है नहीं आता है, मैटर ही नहीं करता. डू व्हाट इज रिक्वायर्ड. इस सिचुएशन में क्या रिक्वायर्ड है आपको वही करना है. समझ आ रही है चीज. तो बस मैं ये कहना चाह रही हूँ, इस मेंटालिटी से चलो कि भाई ये नहीं आता, ये करना है, राइट इट डाउन, और वही करना है जो करना है. हमेशा मैंने पहले लेक्चर में आपको बोला था ना, व्हेन मोटिवेशन डोंट वर्क ट्राई डिसिप्लिन, है ना. ट्राई डिसिप्लिन, इट विल ऑलवेज वर्क. और डिसिप्लिन में रहना किसी को ज्यादा पसंद नहीं आता है, लेकिन करना पड़ता है, एंड दैट अल्टीमेटली हेल्प्स. ठीक है. So guys, hope this video was very helpful to you. This was my personalized experience of clearing lot of exams. I had made mistakes and I have improved upon it. लेकिन आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप खुद मिस्टेक करो और उसको सही करो. ठीक है, अल्टीमेटली आपका अटेम्प्ट वेस्ट होगा, आपका जो वर्दी पहनने का सपना है वो डिले होता जाएगा. तो बेटर यू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस. आपको और कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी ऑन डिफेंस मेनिया ऐप. हमारे कोर्सेज आपने देखा है जो चल रहे हैं. इफ़ यू आर ओनली टारगेटिंग ऑन जीके आपका लोअर पोर्शन है तो आप इस कोर्स को देख सकते हो. दिस इज़ वैलिड टिल अप्रैल 2022. तो आपके दोनों एग्जाम निकल जाएंगे, CDS 2 2021 एज वेल एज CDS 1 2022. If you are also eligible for AFCAT exam, you must go through this course. इसमें आपके 3 एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, 2 CDS के, 1 AFCAT के. दिस कंपाइल्स ऑल द वीडियो लेक्चर्स विदाउट सेशंस. हम जूम पे भी बात करेंगे. करंट अफेयर्स प्लस मॉक टेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस MCQs. You will get complete study package into this. ठीक है, so I'll take your leave now. We'll come up with a new session. I'll see you there. Thank you and Jai Hind.